कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद रंजना जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु जैन, श्री अभिषेक, डॉक्टर वर्षा जैन, विकास जैन एवं विवान जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में महावीर जयंती पर 29 मार्च को छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी बिलासपुर के क्रांति नगर में संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर जी के प्रांगण में कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन किया गया। ये कीर्ति स्तंभ सवाई सिंघई परिवार ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत बनवाया है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस भावमयी कार्यक्रम के मनोरम दृश्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में महावीर जयंती पर छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी बिलासपुर के क्रांति नगर में संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमा का अभिषेक, शांति धारा एवं नित्य महापूजन के साथ किया। इस अवसर पर प्रत्येक श्रावक श्राविकाएं केसरिया वस्त्र धारण कर प्रभु भक्ति में मग्न दिखाई दे रहे थे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो कुवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहू मंगलम, केवलिपर्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोग। नित्य महापूजन के बाद भक्तों ने महावीर भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर सभी श्रावक श्राविकाएं प्रभु के जयकारे लगाते हुए धर्म की प्रभावना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा सरकंडा मंदिर से नवीन कीर्ति स्तंभ तक निकाली गई। ये वही कीर्ति स्तंभ है जिसका शिलान्यास सवाई सिंघई परिवार ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के अंतर्गत 28 जून 2017 को किया था।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद आगंतुक अतिथियों ने छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री अमर अग्रवाल, बिलासपुर के मेयर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण एवं गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के बाद श्राविकाओं ने मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम में भक्ति की भावना भाई। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। मंगलाचरण के बाद आगंतुक अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समिति सदस्य महोदय ने अतिथियों के समक्ष स्वागत संबोधन देने के बाद कीर्ति स्तंभ के निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री गुरुवर के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। आज महावीर जयंती के दिन हमने एक कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें माननीय मंत्री जी, महापौर जी, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी ने अपना अनमोल समय दिया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, साधुवाद। यह जो कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण हमने क्यों कराया, इसके बारे में आपको 2 शब्द में प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017-18 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश वर्ष में संयम स्वर्ण महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। आचार्य भगवान के 50 साल दीक्षा के पूरे हो चुके हैं। इस कार्यक्रम की शुभारंभ ये हम लोगों का सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत बहुत सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम की शुभारंभ 28 जून 2017 को हमारे चंदगी डोंगरगढ़ से प्रारंभ हुई थी और उसके बाद ये कार्यक्रम पूरे साल अनवरत चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने ये संयम कीर्ति स्तंभ की निर्माण कराया है। संयम कीर्ति स्तंभ की आवश्यकता क्यों हुई? भगवान महावीर के बाद इस पंचम काल में यदि जैन धर्म को किसी ने बढ़ाया है तो वो है आचार्य विद्यासागर महाराज। आज पूरे देश में लगभग 1000 मुनि आरिका एवं शुल्लक है, परंतु मैं बोल सकता हूँ कि इस पंचम काल में जो आचार्य भगवान ने अपने त्याग, तपस्या, संयम और मानव के प्रति उनके मन में जो संवेदना है, जो भारतवर्ष में लोग रह रहे हैं उनके लिए उनके मन में जो पीड़ा है, उसके कारण उनको हमने हमारे देश में नहीं पूरे परम विश्व में सर्वप्रथम पहले स्थान पर बिठाया जाता है। उसीलिए उनके 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में संयम कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया जा रहा है। यह कीर्ति स्तंभ बिलासपुर में जो निर्माण हुआ है उसका 108वां नंबर है। संबोधन की मांगलिक श्रृंखला में श्राविका ने धर्म, संस्कार एवं नैतिकता का ध्येय भगवान महावीर के गुणों में बताते हुए सभी श्रावकों को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। मुरादें उन्हीं की पूरी होती हैं, बेदाग जिनका हृदय होता है। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो दुआ ही दे सकते हैं, पर देने वाला हर खुशी दे आपको। आ जाए अमर भैया फिर से, फिर छत्तीसगढ़ वालों को क्या कहना। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है।
इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। यदि चाहते हो कि मरने के बाद लोग हमें याद करें, तो जीवन में करने लायक कुछ कर जाना, या लिखने लायक कुछ लिख जाना जो जीवन में तुम्हें याद करते रहें। महानता की कीमत हमेशा जिम्मेदारी होती है। भारत में जन्मे हो, भारत की संस्कृति को याद रखो। औरों का जीवन महकाने के पहले हमेशा खुद को खुशबूदार बनना पड़ता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है, लेकिन भगवान तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता भारत की संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है, उसे जाने और पहचाने, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सत्य, भ्रष्टा कम और हिंदुओं के सारे अवतार इस देश में पैदा हुए। कभी सुना आपने कि चीन में कोई पैदा हुआ, जापान में हुआ? क्यों पूरे भारत में पूरे हिंदुओं के सारे अवतार और जैनों की 24 भगवान का जन्म यदि हुआ है तो वो भारत देश में हुआ है। अतिथि महोदयों ने भी अपने उद्गारों के माध्यम से इस भावमयी कार्यक्रम का महत्व स्पष्ट करते हुए समूचे समाज को शुभकामनाएं प्रदान की। शहर के प्रथम नागरिक माननीय श्री किशोर राय जी, उपस्थित कलेक्टर साहब, एसपी साहब और यहाँ पर सकल जैन समाज के समस्त सम्मानीय पदाधिकारीगण, बंधुओं, देवियों, सज्जनों और यहाँ पर सभी हमारे साथियों, सर्वप्रथम श्री महावीर स्वामी जन कल्याणक की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इसके पश्चात आचार्य श्री विद्यासागर जी के साधना का दीक्षा का 50वां वर्ष है, इससे मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है और पूरे हिंदुस्तान में ये इस तरह की कार्रवाई चल रही है, इसकी भी हम प्रशंसा करते हैं, इसकी शुभकामनाएं करते हैं। और आचार्य श्री विद्यासागर जी की जो शिक्षाएं हैं, भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं, हमारे जीवन में अवतरित हों, उनमें से हम आगे बढ़ें, उनको धारण करके, यही हमारे जीवन का सबसे अच्छा ध्येय होगा। मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पर धन्यवाद देता हूँ। कि ठहरा पानी और ठहरा जोगी कभी अच्छा नहीं होता, उसको निरंतर चलते रहना चाहिए। और ये मैंने देखा है आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को हमेशा चलते हुए, उन्होंने कोई अपना, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कोई अपना आश्रम नहीं बनाया, चलते रहना। और यही किसी संत का काम है कि निरंतर चलते रहना, समाज को जो दिशा विमुख न हो जाए, शिक्षा देते रहना और समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करते रहना, ये हमारी संस्कृति बोलती है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि विद्यासागर महाराज जी एक बार जब यहाँ पर आए थे तो अनेकों बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय उमा भारती जी मुख्यमंत्री जी थी, मैं उनको भी लेके आया था, मैं भी आया था। और अभी रायपुर में मैं उनसे मिलने गया था एक माह पूर्व, क्योंकि वो बिलासपुर आने वाले थे और मेरे विधानसभा चल रही थी, मैं बिलासपुर आ नहीं पा रहा था, तो मैं रायपुर में गया था और मैंने क्षमा मांगी थी उनसे कि आप मेरे बिलासपुर शहर में आ रहे हैं और मैं आपके स्वागत में न रहूं, इसका मुझे दुख है और यही मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। उनके सानिध्य अनेकों बार प्राप्त हुआ और उनकी 50वीं दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य पे आज ये जो कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हुआ है, निश्चित तौर पर ये कीर्ति स्तंभ हम सब के जीवन में शांति का प्रतीक है, शांति देता रहेगा, शांति के लिए मार्ग दिखाता रहेगा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विनोद जी का कि निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहे और आप सबका, क्योंकि जब तक समाज पीछे नहीं चलता तब तक कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे बिलासपुर में इतना अच्छा कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बना। उद्बोधन के बाद समिति के सदस्यों ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए।
कार्यक्रम के अंत में श्री विनोद जैन ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। क्रांतिनगर जैन मंदिर में आदिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण सवाई श्री परिवार के द्वारा कराया गया। निर्माण कराने के पश्चात इसको समाज को सौंपा गया। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के सानिध्य में सन 2004 जनवरी में 19 से 25 अभी तक कराई गई थी। यह मंदिर बिलासपुर का द्वितीय मंदिर है। आज महावीर जयंती के दिन 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के वर्ष में यहाँ बिलासपुर नगर में कीर्ति स्तंभ का सवाई श्री परिवार विनोद जैन के परिवार के द्वारा निर्माण कराया गया, जिसका आज लोकार्पण हुआ। इस कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण शहर के लोकल मिनिस्टर माननीय श्री अमर गवाल जी, महापौर नगर निगम बिलासपुर, कमिश्नर बिलासपुर, कलेक्टर बिलासपुर, आईजी बिलासपुर, एसपी बिलासपुर के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पूरी समाज के लगभग 1500 लोग उपस्थित थे। जब हम लोग बिलासपुर शहर में आए तो हमारे यहाँ एक ही चैत्यालय था। हमारे ससुर जी हमारे घर में आया करते थे तो उनको बड़ा दुख होता था कि बच्चे इतने व्यापार कर रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान के दर्शन नहीं है। उनकी प्रेरणा से आज हमने इस मंदिर का निर्माण कराया। हम इस मंदिर का निर्माण कराने में हम लोगों को इसलिए खुशी हुई कि हमारे जो आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं, जब कभी हम अन्य मंदिरों को देखते हैं तो हजारों मंदिरों के दर्शन करने तो हमें ऐसे आदिनाथ भगवान कहीं भी नज़र नहीं आते। मैं बहुत बहुत अपने आप को और अपने परिवार को आभारी मानती हूँ और पुण्यशाली मानती हूँ कि ऐसे भगवान का रोज प्रतिदिन दर्शन हम सभी को मिल रहा है। जो समाज ने हमें योगदान दिया है उसके लिए हमारा परिवार बहुत आभारी है और हमें बहुत खुशी हुई है। आज के प्रोग्राम में शहर के काफ़ी बड़े लोग, सारे मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सारे लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है, काफ़ी मदद करी है। और इस स्तंभ का हमने जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने इस स्तंभ के लिए ऐसा सोचा है कि हम काफ़ी आगे हमेशा इस स्तंभ का ध्यान रखेंगे, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसकी सफाई का, इसके मेंटेनेंस का, हर चीज़ का ध्यान सालों साल रखेंगे। और मेरे परिवार ने शहर को काफ़ी बड़ी चीज़ प्रदान करी है और इसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी बिलासपुर के क्रांति नगर में 29 मार्च को आयोजित हुए संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ समारोह के मनोरम दृश्य। ये भव्य आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में महावीर जयंती पर आयोजित हुआ। दर्शक, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद, रंजना जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु जैन, श्री अभिषेक, डॉक्टर वर्षा जैन, विकास जैन एवं विवान जैन।